इसमें नाइन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि एक नाम जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रशांत किशोर, जो कि एक चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं। गुजरात का चुनाव इस साल के अंत में है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो सकती है और अगर एंट्री होती है तो बीजेपी के होश भी उड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुजरात को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है और दूसरी तरफ यहाँ आम आदमी पार्टी की एंट्री भी देखने को मिल रही है। तो आप समझिए यहाँ पर गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एंट्री से क्या बीजेपी यहाँ पर अपनी हार मान लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच आपको यहाँ पर बता दें कि गुजरात में प्रशांत किशोर की एंट्री से पहले एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा हुआ है उनकी संपत्ति को लेकर, उनके घर को लेकर, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना कैश है और कितने गहने हैं। इन सब बातों को लेकर आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस बीच आपको बता दें कि गुजरात में प्रशांत किशोर एंट्री करेंगे या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन एंट्री करने से पहले यहाँ पर प्रशांत किशोर पर भी एजेंसियों की जांच होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस वक्त यहाँ राजनीति में ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड और छापों से सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता परेशान हैं। जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो बड़ा पछताएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी आज यहाँ पर गुजरात में रोकने के लिए हर किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा रही है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, पहले अरविंद केजरीवाल पर उंगलियां उठाई गई और अब यहाँ पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर पर छापा पड़वाया गया, लेकिन उस बैंक लॉकर में कुछ मिला नहीं। इसीलिए आपको यहाँ पर बता दें कि प्रशांत किशोर भी उस लाइन में मौजूद हो सकते हैं जहां पर जांच एजेंसियां लगातार छापे पड़वा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी आखिर कब तक इन एजेंसियों का सहारा लेकर दूसरी तमाम पार्टियों के नेताओं को और इन सबको नीचे खाई में मिलाती जाएगी। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि सबसे बड़ी खबर आई है कि गुजरात चुनाव से पहले यहाँ प्रशांत किशोर की एंट्री होने से पहले बीजेपी ने यहाँ पर अपने शिकंजे कसने शुरू कर दिए, क्योंकि आपको बता दें कि प्रशांत किशोर हमेशा यहाँ चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं और प्रशांत किशोर को लेकर यहाँ बहुत सारी बातें सामने आ रही है। आखिरकार क्या यहाँ बीजेपी प्रशांत किशोर की एंट्री होने से पहले क्या प्रशांत किशोर को रोक लेगी? क्या बीजेपी को यहाँ प्रशांत से डर चढ़ गया है कि प्रशांत की एंट्री होने के बाद यहाँ बीजेपी के होश उड़ने वाले हैं? आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिरकार गुजरात चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री से पहले किस किस चीज को लेकर प्रशांत किशोर पर खुलासा हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। सबकी निगाहें इसे बनाने वाले प्रशांत किशोर पर थी। एक राजनीतिक रणनीतिकार और एक राजनेता होने के अलावा यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं और उन्होंने 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया है। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए कई सफलता की कहानियां गढ़ी हैं। आइए प्रशांत किशोर के प्रारंभिक जीवन, परिवार, शिक्षा, चुनाव अभियान आदि के बारे में आपको बताएं। आपको बता दें कि नाम प्रशांत किशोर हैं। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में मदद करने में सफलता मिली थी। उसके बाद से प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 में हुआ। वे एक रोहतास जिले के कोनार गांव के रहने वाले हैं। बाद में उनके पिता बिहार के बक्सर चले गए। उनकी मां उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। पिता श्रीकांत पांडे बिहार सरकार में डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी का नाम जानवी दास है जो असम के गुवाहाटी की एक डॉक्टर हैं। दंपति का एक बेटा है और उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा बक्सर में पूरी की और फिर इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद चले गए। इसके बाद यहाँ पर बताएं कि पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद किशोर ने संयुक्त राष्ट्र में एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के रूप में अपना करियर की शुरुआत की थी। और यहाँ पर अगर बताते चलें आपको कि उन्होंने सीएजी की स्थापना की जो भारत में मई 2014 के आम चुनाव की तैयारी में एक मीडिया और प्रचार कंपनी में हुई। उसके बाद यहाँ पर वो 2019-20 दिल्ली विधानसभा चुनाव, 21 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव और कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर के बयान
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को गोवा में कहा कि भाजपा कई दशकों से कहीं नहीं जा रही और राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि उनका एहसास नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ प्रशांत किशोर एक भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार और एक चुनावी जादूगर हैं। प्रशांत किशोर की संपत्ति 37 करोड़ से भी ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर हमने सबसे बड़ी बात का खुलासा किया है कि हम आपको यही बताने वाले थे कि प्रशांत किशोर की संपत्ति कितनी है। प्रशांत किशोर की संपत्ति को लेकर यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रशांत किशोर के पास 37 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति है। इसी बीच आपको यहाँ बताते चलें कि आखिरकार प्रशांत किशोर को लेकर क्या बातें यहाँ सामने आई थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा सोशल मीडिया पर हाल ही साझा किए गए प्रश्नोत्तर सत्र की एक क्लिप में प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा होने वाले वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी, चाहे वह जीते या हारे। ठीक उसी तरह जैसे पहले 40 में कांग्रेस के लिए आज़ादी के वर्षों की बात थी। इस बीच आपको यहाँ बताते चलें कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में AITC और 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में DMK की जीत के बाद उन्होंने घोषणा की कि वह चुनावी रणनीतिकार के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। 2 मई 2021 को NDTV के एक साक्षात्कार में किशोर ने लाइव टीवी पर एंकर श्रीनिवास जैन से कहा कि मैं जो कर रहा हूं उसे जारी नहीं रखना चाहता। मैंने काफी किया, मेरे लिए जीवन में एक ब्रेक लेने और कुछ और करने का समय है। मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूं। इस बीच यहां पर आपको बताते चले कि 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह की मदद की थी। चुनाव भी जीतते हैं और CM बनते हैं। इससे पहले पार्टी राज्य में लगातार 2 चुनाव हार चुकी। इस बीच आपको यहां पर बता दें कि CAG सदस्य और प्रशांत किशोर ने IPC के एक रूप में मिलकर नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में तीसरी बार जीत हासिल की। प्रशांत किशोर ने अभियान के लिए रणनीति संशोधन और गठबंधन के तय किए। IPAC के साथ उन्होंने नीतीश के निश्चय तय किए और यहाँ विकास की गारंटी का नारा तैयार किया था। नीतीश कुमार ने तीसरी बार जीत हासिल की और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए प्रशांत किशोर को अपना सलाहकार नियुक्त किया। उन्हें बिहार चुनाव अभियान के दौरान वादा किए गए 7 सूत्रीय एजेंडे के तरीकों का भी पता लगाना था। जनवरी 2020 में रिश्ता जारी नहीं रह सका और उन्हें जनता दल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि जैसे कि उन्होंने CAG की स्थापना, जो भारत में मई 2014 के आम चुनावों की तैयारी में एक मीडिया और प्रचार कंपनी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक अभिनव विपणन और विज्ञापन अभियान तैयार करने का श्रेय दिया गया, जिसमें चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया कार्यक्रम शामिल है। 2011 में उनका पहला बड़ा राजनीतिक अभियान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनावों में मदद करना था। वह गुजरात विधानसभा चुनाव 2012 में तीसरी बार CM के रूप में फिर से चुने गए। उन्होंने अपार लोकप्रियता अर्जित की। साल 2013 में वह जवाबदेह शासन के लिए नागरिक की स्थापना की। वह भारत की पहली राजनीतिक कार्यवाही समिति बनी। इसी बीच यहाँ पर देखा गया कि जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ प्रशांत किशोर की संपत्ति को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ, 37 करोड़ की संपत्ति उनके नाम है। अब देखना यही है कि आखिरकार इतनी संपत्ति होने पर, खुलासा होने पर, क्या यहाँ गुजरात चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री होती है या नहीं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा SP9 न्यूज। धन्यवाद।